नमस्कार, जय माता दी, जय माँ दुर्गे। वैसे हम सभी को पता है कि नवरात्र आने वाला है और नवरात्रि में किसी भी दिन कर लेना यह उपाय सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल ही जाएगी। चाहे जीवन में कैसी भी समस्या हो, आपके जीवन में धन की बरसात होगी। कैसी भी कोई मनोकामना हो जो बहुत ही दिनों से पूरी नहीं हो रही, सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। इस बार की नवरात्रि जो है ना, शारदीय नवरात्रि है और इस नवरात्रि में भूल करके भी आप जो इस उपाय को छोड़ना मत, कर ही लेना। मैं वैसे कई सारे उपाय बताऊंगा, लेकिन उन उपाय में से जो उपाय आपको अच्छे लगेंगे उन उपाय को कर लेना। आपकी कैसी भी परेशानी हो, धन की समस्या हो, कर्ज से परेशान हो गए, बोझ तले दब गए हो, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, बस तो आप जो आज के इस वीडियो में मैं जो उपाय बताऊंगा ना, हरी इलायची का उपाय बताएंगे। वैसे हरी इलायची आपने देखा ही होगा। हरी इलायची आप जो खाने में, मिठाइयों में खाना का स्वाद बढ़ाने के लिए करते ही करते हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र के अनुसार इलायची के यदि उपाय आप अपने जीवन को तरक्की करने के लिए, जीवन को सही दिशा देने के लिए यदि करते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। जन्मों जन्मों की गरीबी खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद लगेगा। और यदि नवरात्रि में करते हैं तो माता लक्ष्मी तथा माता दुर्गा दोनों देवियों का अर्थात दोनों बहनों का जो साक्षात आशीर्वाद आपके साथ में लगेगा। वैसे नवरात्रि में माता दुर्गा के साथ साथ सात सहेलियों का भी आशीर्वाद आपके जीवन पर अवश्य ही पड़ेगा। ये जो इलायची है, ये खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ आपके जीवन को भी रंगीन कर देगा, आपके जीवन के सारे समस्याओं से मुक्ति कर देगा। इस बार की जो नवरात्रि है इसे हल्के में मत लेना। इस नवरात्रि में आप जो इस इलायची का उपयोग कर ही लेना, आपकी जीवन तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि देखा जाए तो यह जो उपाय है ना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर पर आ जाती है। साथ में यदि नवरात्रि में करेंगे तो यह तो बोनस ही बोनस है। वैसे हरी इलायची के संबंध में बात किया जाए तो हरी इलायची शुक्र ग्रह का कारक होता है और शुक्र ग्रह को नियंत्रण जो माता लक्ष्मी के हाथों में होता है। तो माता लक्ष्मी यदि प्रसन्न है तो आपका शुक्र ग्रह अच्छा है, और यदि शुक्र ग्रह आपका अच्छा बनाना है तो आपको माता लक्ष्मी को अपने घर पर जो अस्थायी निवास करना ही पड़ेगा। वैसे शुक्र ग्रह जिसके साथ में होता है ना, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद साक्षात उनके साथ में ही होता है और उनके जीवन में कभी गरीबी तो आ ही नहीं सकती है। कैसी समस्या हो यूं ही खत्म हो जाती और उनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो कुछ भी उनकी मनोकामनाएं होती है यूं ही पूरी हो जाती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में जो उपाय बताए गए ना, उनमें ये भी बात कहा गया कि इस हरी इलायची का उपयोग यदि आप नवरात्रि में करते हैं तो बहुत ही शुभ होगा, लेकिन यदि सही तरीके से, सही नियम से, विधि विधान से यदि करेंगे तभी होगा। चूक नहीं करना है, वरना इसका उल्टा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ जाएगा। तो सही तरीके से यदि आप करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। वैसे इस जीवन में, इस दुनिया में यदि रहना है तो धन तो चाहिए ही चाहिए, और धन की चाह सभी को रहती है। इस वजह से धन चाहिए तो आज के इस वीडियो में जो उपाय बताएंगे आप इन उपायों को कर लीजिएगा, ताकि आपका भी जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जो है हमेशा बरस पड़े। शुक्र ग्रह आपका भी मजबूत हो जाएगा और आपके जीवन की जो भाग्य रेखा है बिल्कुल ही बदल जाए। इलायची का बस इस अचूक प्रयोग से अगर कोई भी व्यक्ति सही तरीके से नवरात्रि में कर लेगा तो उसके जो भाग्य जो बदलने में समय नहीं लगेगा। बस नवरात्रि में 9 दिन बस अगर इनको कर लेता है तो जन्मों जन्मों की गरीबी यूं ही खत्म हो जाएगी। जो पुरानों समय से कई पुस्तों से उनके घर पे गरीबी पड़ी हुई है, वह भी गरीबी खत्म हो जाएगी। अगर आज के इस उपाय को अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कम से कम आप जो इस वीडियो को अंत तक तो देख ही लीजिएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा कहने का मकसद कुछ नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ऐसा नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि अगर मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर किसी को भी, कोई भी एक व्यक्ति का, किसी का भी अगर एक का फायदा हो जाता है तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। इस वजह से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह जो नॉलेज पहुँच सके और किसी के भी जीवन की भाग्य रेखा बदल सके। वैसे आपको करना क्या है, वैसे इलायची जो है पूजा में प्रयोग की जाती है, और इलायची जब पूजा में प्रयोग क्यों की जाती है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। लेकिन आप पूजा में प्रयोग करते हैं, माता लक्ष्मी को प्रिय होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ टोने टोटके होते हैं ना, कुछ ऐसे तांत्रिक उपाय होते हैं ना, उस उपाय को कर लीजिए। आपके जीवन में यूं ही माता लक्ष्मी चल करके आ जाएंगे। बस आपको इस बार की नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में भी इस उपाय को कर लीजिएगा। वैसे शुक्रवार का दिन जो है माता लक्ष्मी का दिन होता है, लेकिन अगर नवरात्रि में 9 के 9 दिन जो देवियां जो क्या जागृत अवस्था में रहती है, और इस नवरात्रि में आप 9 के 9 दिन इस उपाय को करिएगा, 100% आपके जीवन की दशा यूं ही बदल जाएगी, आपका जीवन रंगीन हो जाएगा। तो पहला काम क्या है,
आपका यदि शुक्र ग्रह कमजोर है, पहला नंबर का उपाय है। शुक्र ग्रह कमजोर होने का मतलब आपके साथ में माता लक्ष्मी नहीं है। और यदि आप माता लक्ष्मी का अस्थायी वास अपने घर पर चाहते हैं तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा। 100% है, आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और माता लक्ष्मी आपका साथ देने लगेंगे। पहला नंबर की बात है कि यदि आप नवरात्रि में इस उपाय को करते हैं तो नवरात्रि में भूल करके भी तामसिक भोजन नहीं करना, दारू शराब या मीट मांस ये सब चीज़ें नहीं खाना है, ठीक है। तभी जो है दैवी शक्तियाँ आपके साथ में रहेंगी, ठीक है। आपको 9 के 9 दिन आप इस नवरात्रि में यदि उपाय करते हैं तो बड़ा ही अच्छा काम है। करना क्या, आपको बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, ठीक है। एक तांबे के लोटे में गंगा जल, मतलब सिंपल सा आप स्वच्छ पानी भरिए और उसमें 2 बूंद जो गंगा जल डाल दीजिए, ठीक है। उस पानी को ले जाकर के कहाँ, मतलब एक लोटा जल कहाँ पर अर्पित करना है, उस पानी में एक हरी इलायची भी डाल दीजिए, ठीक है। गंगा जल और उसमें एक हरी इलायची भी, और इसको ले जाकर के आपको सदाबहार का पौधा, सदाबहार का पौधा आपके घर के अगल बगल कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, पहले आप उसे देख लें कि हाँ ये सदाबहार का पौधा है, ठीक है। और एक लोटा जल जिसमें हरी इलायची आपने डाला, उस जल को ले जाकर के आपको उस पौधे पर अर्पित करना है तथा माता लक्ष्मी का आपको जो वंदना करना है, उनके मंत्रों को बोलना है तथा उनसे विनती करना कि हे माता आप मेरे जीवन में प्रवेश करिए ताकि मेरे जीवन में जो भी सारे कष्ट हैं सारे के सारे कष्टों से मुक्ति हो जाए, धन की जो है अवश्य ही बरसात होगी, माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही लगेगी। दूसरा नंबर का उपाय है जो बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है, ठीक है। ये यदि आपके साथ जो बेफजूल खर्चे होते हैं, यह जो इलायची का उपाय है ना, तो बेफजूल खर्चे के लिए रामबाण उपाय है। यदि आप नवरात्रि में करते हैं तो ठीक है, लेकिन नवरात्रि में यदि नहीं करते तो आप जो है शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, ठीक है। शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, बेफजूल खर्चे को यूं ही कंट्रोल कर देता है। पर्स में पैसा ही नहीं टिकता, समझ ही नहीं आता कि पैसा आता है और कहाँ चला गया। तो आपको आज मैं जो उपाय बताऊंगा ज्योतिष शास्त्र के अध्याय नंबर 31 से मैं यह उपाय बता रहा हूँ। करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। आपको जब माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो कोशिश करें लाल कपड़ा पहने, क्योंकि लाल कपड़ा हमारे देवियों को बहुत ही पसंद होता है। तो लाल कपड़ा पहन करके अगर इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी का वास होगा, ठीक है। तो लाल कपड़ा पहन करके, ठीक है, और आपको सुबह नहा धो करके फ्रेश होकर के आपको अपने घर के या जहाँ पर भी माता लक्ष्मी का मूर्ति हो, दुर्गा माता की मूर्ति, आपको वहाँ पर जाइए, ठीक है। आप वहाँ पर जाइए और नवरात्रि में जाते हैं तो 9 को 9 दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं या किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम एक बार तो करना ही करना है, ठीक है। लाल कपड़ा पहन करके आप जो मंदिर में चले जाइए, वहाँ पर आपको एक घी का दीपक जलाना है, ठीक है। घी का दीपक जलाना है और घी का दीपक जलाने के बाद आपको 2 इलायची लेना है और 2 इलायची माता लक्ष्मी के चरणों में रख देना है, ठीक है। माता लक्ष्मी के चरणों में रखने के बाद उनके बीज मंत्र को पढ़ना है, ठीक है। बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 21 बार बोलना है। 21 बार क्यों? क्योंकि 21 नंबर माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। 21 बार बोले या 108 बार बोले, आप जितना ही अधिक बार बोले उतना ही उसमें दैवी शक्तियाँ प्रवेश करती हैं, ठीक है। और उसके बाद दोनों को दोनों इलायची उठा करके वहां पर से एक इलायची अपने घर के तिजोरी में रख देना जहां पर पैसे रखते हैं और एक इलायची को अपने पर्स में रख लेना, बस। उसके बाद से आपके घर में जो बेफजूल खर्चे हो रहे थे वो यूं ही बंद हो जाएंगे। किसी दोस्त के कारण किसी भी वजह से यदि बेफजूल खर्चे हो रहे थे, आपको सारे के सारे खर्चे पर कंट्रोल हो जाएंगे और आपके जो पर्स में हमेशा पैसा भरा रहेगा और आपके जीवन में धन की जो कमी है, जो पैसे नहीं बचा रहे थे, पैसे बचना शुरू हो जाएगा। तीसरा नंबर का जो उपाय है, यदि आपके जीवन में राहु केतु का दोष लगा हुआ, क्योंकि राहु केतु का दोष जिसके भी जीवन में रहता नहीं, एक प्रकार की समस्या आती है, काम बनते बनते बिगड़ जाते, कुछ भी समझ नहीं आता है कहाँ से परेशानियाँ आ रही है, ठीक है। तो आप जो है राहु केतु के यदि दोष आपके जीवन में लगा हुआ है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य जो आपके पीछे हाथ पैर धो करके पड़ गया है, तो बस आपको जो इस नवरात्रि में किसी भी नवरात्रि में 5 दिन कर लेना है, ठीक है। कम से कम 5 दिन, यदि पूरा का पूरा 9 दिन करते तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर नवरात्रि में नहीं करना चाहते तो आप जो है 5 बृहस्पतिवार कर लीजिएगा, क्योंकि बृहस्पतिवार क्यों? क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है और भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी, और जहाँ पर भगवान विष्णु प्रसन्न वहाँ पर माता लक्ष्मी को तो यूं ही आना पड़ेगा। तो आप नवरात्रि में चाहे तो 5 दिन कर लेना है, 9 के 9 दिन कर लेना, जितना ही बार आप करेंगे उतना ही अच्छा आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो करना क्या है, आपको राहु केतु के दोष से मुक्ति पाने के लिए सुबह सुबह आपको स्नान ध्यान कर करके और सूर्योदय से पहले ही आपको इस काम को करना, ठीक है। आपको करना क्या, एक सफेद कपड़ा लेना, स्वच्छ एक सफेद कपड़ा, नया रहे तो बेहतर रहेगा। सफेद कपड़ा लेकर के उसमें आपको 1 लोटा जल, 1 लोटा जल नहीं, 1 लोटा चावल, ठीक है, 1 लोटा चावल उसमें रख दीजिए और उसके साथ में एक हरी इलायची भी रख दीजिए, ठीक है। आपको सबसे पहले माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उसके बाद से उस चावल को उठा करके किसी मंदिर में किसी पुजारी को, किसी ब्राह्मण को क्या करें, दान कर दें। यदि आप इस उपाय को रोज कर देते हैं नवरात्रि में 9 दिन, तो यूं ही जो
देवियों का आशीर्वाद आपके साथ में साक्षात हो जाएगा और दान करने से माता लक्ष्मी तो यूं ही चली आती है और राहु केतु का दोष भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोष तो खत्म नहीं हो सकता लेकिन उसका प्रकोप जो है कम हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा और आपके जीवन में सब कुछ जो है अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर का जो उपाय बहुत ही चमत्कारी उपाय, यह तो रामबाण उपाय है और इसको यदि आप करते हैं तो 100% आपके जीवन में तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता और यह उपाय कोई भी कर सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय। आपको नवरात्रि में 9 के 9 दिन, ठीक है, 9 के 9 दिन आपके घर के अगल बगल कहीं पर भी यदि गाय है, यदि आपके घर के अगल बगल 3 गाय हैं, 5 गाय हैं, 7 गाय हैं, 9 गाय हैं, 11 गाय या एक ही गाय है, आप जितनी अधिक गायों को ये खिलाएंगे उतना ही अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर होगा। लेकिन अब गायों को खिलाना क्या है, ये बात जानना बहुत ही जरूरी है। आपको 11 रोटियां बनानी है। ठीक है, 11 रोटियां बनाकर उस पर गुड़ रखना है, हल्दी रखना है, थोड़ा सा चना का दाल भी रख दें। ठीक है, और उस पर एक इलायची भी रख दें और 11 रोटियों पर थोड़ा थोड़ा करके रख कर एक एक इलायची के साथ यदि आप इसको 11 गायों को खिला देते हैं, 11 गायों के दिन 9 दिन खिला देते हैं, समझ जाइए आपके जीवन में धन धान की बरसात होने लगेगी। यदि गाय नहीं मिल रही हैं तो आप किसी गौशाला में हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक गाय मिले, 2 गाय मिले, 3 गाय मिले तो आप एक ही 2 गायों को खिलाइए। लेकिन यह उपाय करना बहुत ही जरूरी है, गौ सेवा करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि गौ में जो 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इस वजह से आप इस उपाय को जरूर करिएगा। एक बार इस उपाय को करके देखिए, यकीन मानिए आपके जीवन में जब गौ माता का आशीर्वाद लगेगा ना, सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और जब सभी देवी देवता प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में कैसी भी समस्या रहे यूं ही खत्म हो जाएगी, चाहे कोई सी भी टोनी टुटका कोई कुछ किया हो यूं ही खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी ज्ञान दिया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए कि क्या बात है। अगर आप मेरी बातों से संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।